गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईआईटी जेई एडवांस 2026 में पूछा गया एक सवाल। ये हमारी सीरीज़ का 5वां सवाल है। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। आई वॉज नॉट वेल, इस वजह से मैं 2 दिन वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। तो आई होप ये चीज़ से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और हम दोबारा शुरू करते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं जो आईआईटी में पूछे गए हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, वो बच्चे जो आईआईटी एडवांस देकर आए हैं उनके लिए ये एक आंसर फाइंडिंग की प्रोसेस हो सकती है कि ये सॉल्यूशन देखने के बाद आंसर्स ज़्यादातर आपको मिल चुके हैं। बट हाँ, जो बच्चे 2027 के मेंस या एडवांस्ड को टारगेट लेकर चल रहे हैं या 28 के मेंस को लेकर टारगेट चल रहे हैं, उनके लिए ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर सवाल सॉल्व करने के बजाय हम देख रहे हैं कि कैसे इनमें कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि बेसिकली सवाल कोई भी चोगा उड़ के आ सकते हैं आपके सामने, जो चीज़ चेंज नहीं होती है वो है कॉन्सेप्ट। तो हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। यहाँ पर हमको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये हमको 3x3 की 4 मैट्रिसेस दे रखी गई हैं। 3x3 की क्या क्यों कही जा रही है? क्योंकि इसमें 3 रोज़, 1 2 3 और 3 कॉलम्स दे रखे हैं। Which of the following matrices can be obtained by performing the elementary row transformation on the 3x3 identity matrix? यानी मेरे पास एक 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों, और उसमें मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी ईआरटी इन शॉर्ट अगर मैं लिखता हूँ इसको, मैं अभी ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ईआरटी होते क्या है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमको इसमें से कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी। सबसे पहले हम ये समझ लें कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस होते क्या है। ये 3 तरीके के होते हैं बच्चों। पहला हो जाएगा इंटरचेंजिंग टू रोज, यानी R1 को मैंने R2 से रिप्लेस कर दिया, यानी इसको उठा के इधर कर दिया और इसको उठा के इधर कर दिया। तो ये हो जाएगा मेरा इंटरचेंजिंग टू रोज। ये मेरा पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हुआ। दूसरे नंबर पे आता है मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। मतलब किसी भी एक रो में मैंने एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी, यानी आर आई को मैंने लिख दिया के टाइम्स आर आई, वेयर के जो है एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है एडिंग मल्टीपल ऑफ वन रो इनटू, इनटू की वजह विद कर देते, विद अनदर रो। इसमें हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मतलब मान लीजिए मेरे पास इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 2 टू 2 हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको जब ऐड करूँगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा। मतलब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देता हूँ। इसका नोटेशन क्या होता है? इसका नोटेशन होता है आर आई में मैंने आर आई एडेड टू के टाइम्स आर ऑफ जी। ये 3 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। क्या एक अगला सवाल बच्चों आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि क्या सर इस तरीके के एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस भी होते हैं? हाँ बच्चों, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस भी होते हैं। पर ज़्यादातर हमारे जो सवाल आते हैं आईआईटी में या क्लास 11-12 में, वो हमारे बेस्ड होते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस पे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये डिटर्मिनेंट के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे डिफरेंट है। क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो रोज़ को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम किसी भी सूरत में रोज़ और कॉलम को एक साथ टच नहीं करेंगे। अगर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो वी विल बी वर्किंग ओनली विद रोज, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस देन वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट कॉलम्स, वी आर डीलिंग ओनली विद कॉलम्स। ये हमको बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही प्यारा मासूम सा क्वेश्चन है। जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है बच्चों, ये 90 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मैं भले ही ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इन डेप्थ इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमसे कहा गया है कि हम स्टार्ट करते हैं वन, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और इसमें से कौन सी मैट्रिक्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम एक बार और चीज़ समझ लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गई? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें कौन कौन से ईआरटी हम लगाएं कि हमको उन चारों में से एक मैट्रिक्स मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर हम अपना यूज़ करते हैं एनसीईआरटी वाला दिमाग, जो कि सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अ मैट्रिक्स
can be obtained from an identity matrix of same order if through elementary row transformation if it is invertible. मतलब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से शुरुआत करते हैं और हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाते हैं और हम कोई भी मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज इन्वर्टेबल. और इन्वर्टेबल की डेफिनेशन क्या होती है? इट्स डिटरमिनेंट शुड बी नॉन जीरो. बच्चों यही हमारे सवाल का क्रक्स है. देखिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम ये चेक कर लें कि इन चारों में से किसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, वही हम ऑब्टेन कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से थ्रू एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस. तो चलिए एक एक करके हम लोग लिखना शुरू करते हैं. हम आते हैं पहली वाली मैट्रिक्स पर. पहली वाली मैट्रिक्स दे रखी है ए है हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1. हम जानते हैं अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये जीरो ऑटोमेटिकली आ जाएगा बिकॉज ऑल रोज आर आइडेंटिकल या फिर ऑल कॉलम्स आर आइडेंटिकल. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा. उसके बाद हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी सी. ये दे रखी है 1 2 2 1 3 5 1 4 8. इसका अगर हम निकालते हैं डिटरमिनेंट सी तो ये हो जाएगा 1 को करेंगे 24 माइनस 20 माइनस 1 16 माइनस 8 और प्लस 1 हो जाएगा ये 10 माइनस 6. दिस विल गिव मी 4. यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 के साथ 8 प्लस 4. दिस विल कैंसिल विद दिस विल गिव मी 0. यानी सी भी नहीं होगा क्योंकि सी जो है हमारा डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो आ रहा है मतलब. अब हम डी ऑप्शन की तरफ आते हैं. डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 1 1 माइनस 1 1 एंड 2. फिर अगला आ जाएगा 0 2 3. अगर हम डी को लेते हैं इसमें डिटरमिनेंट डी तो ये हो जाएगा 1 3 माइनस 4 माइनस 1 किया तो ये हो जाएगा माइनस 3. ये 0 हो जाएगा. फिर अगला हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 0. दिस विल गिव मी minus 1 into minus 3. This will give me minus 2. This will give me minus 1 plus 3 minus 2. This will give me 0. तो यानी डी भी नहीं होगा. तो हमने क्या चेक किया बच्चों अभी तक? हमने ये चेक किया कि अगर किसी मैट्रिक्स हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से शुरुआत करते हैं तो हम कोई भी वो मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं सेम ऑर्डर की जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा. तो अभी तक हमारे जो 3 ऑप्शन है ए सी डी, वो तीनों का जो डिटर्मिनेंट था वो 0 आ रहा था. तो अब हम एक बार बी को चेक करते हैं. बी जो है हमारा दे रखी है मैट्रिक्स 1 1 1 2 3 4 1 2 1. इसको जब हम करेंगे तो ये मुझको दे देगा 1 3 माइनस 8 माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 1. दिस विल गिव प्लस 1 दे देगा. ये मुझे दे देगा 4 माइनस 3. दिस विल गिव मी माइनस 5 माइनस 1 का माइनस 2 इधर हो गया प्लस 1 माइनस 5 plus 2 plus 1. This will give me minus 2 which is not equal to 0. Therefore answer is B. यानी हमारा जो B ऑप्शन है वही हमारी एक इकलौती मैट्रिक्स इस पूरे चारों में बच रही है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है. और हमारी एज पर आवर डेफिनेशन जो कि हमने सीधे एनसीईआरटी से उठाई थी कि एक मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं हम, कोई भी मैट्रिक्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स थ्रू elementary row transformation as long as it is invertible. एंड बाय डेफिनेशन इन्वर्टेबल का मतलब होता है कि इट्स डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो. तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? हमारा आंसर आ गया बी. तो बच्चों अब ये चीज़ बताओ कि ये सवाल क्या इतना टाइम टेकिंग था? नहीं, हमने एक्सप्लेन किया इसलिए ये थोड़ा सा लंबा लगा. बट अगर एग्जामिनेशन में आपको ये तरीका पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं सेम ऑर्डर की थ्रू एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग विद एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो इन्वर्टेबल होनी चाहिए. हमें बस खाली इसका डिटर्मिनेंट सबका निकालना था. ठीक है, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, डी 0 आ गया डिटर्मिनेंट, ये बस बी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया. तो दिस इज़ द आंसर.
तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आईआईटी। देखने में इतना लंबा सवाल उन्होंने दिया आपको कि आपको लगे कि हमें चारों सॉल्व करना पड़ेगा, आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने बैठ जाते। नहीं बच्चों, वो नहीं करना है। एग्जामिनेशन इज़ ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ योर स्मार्टनेस। हम आपसे मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ आईआईटी एडवांस के, जहां पर हम उस क्वेश्चन को थ्रेडबेयर समझेंगे कि कैसे वो सॉल्व हुआ है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है उन बच्चों के लिए जो कि मैंने पहले भी कहा था 26, 27 और 28 में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स नेवर डाई, दे मे चेंज द शेप बट कॉन्सेप्ट्स रिमेन द सेम। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।